हमारे पास अक्सर ये क्वेश्चन आता है, क्या एक शो लाइन जर्मन शेपर्ड अपने ओनर को प्रोटेक्ट कर सकता है या अपने घर को गार्ड कर सकता है? आज इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह एक शो लाइन जर्मन शेपर्ड प्रोटेक्शन वर्क में अच्छा कर रहा है। प्रोटेक्शन वर्क जो होता है उसके अंदर आपका डॉग आपको, आपके घर वालों को, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी को गार्ड करने के लिए बना होता है और उसे एक फुल्ली वर्क प्लेटफॉर्म पे लेके परफॉर्म करता है। मैं मिला कुछ ऐसे जर्मन शेपर्ड से जो बने हैं सिर्फ प्रोटेक्शन गार्ड डॉग के लिए ही, और ये वर्किंग लाइन नहीं, शो लाइन थे। इस बार आप देख रहे हैं कुछ ऐसे जर्मन शेपर्ड्स जो सिर्फ और सिर्फ गार्ड डॉग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी नन अदर देन राजेंद्र चौहान के साथ एट वुल्फ मास्टर K9। यहाँ पे जो जर्मन शेपर्ड्स हैं उनका आप देख सकते हैं बैक लेग्स वीक हैं, सब कुछ है, लेकिन वो उसकी जो परफॉर्मेंस है व्हेन इट कम्स टू गार्डिंग, दे बिकम अ कंप्लीट मैनियक व्हाइल अटैकिंग। सो अगर मैं बोलूं कि जेनेटिक्स वाइज जर्मन शेपर्ड शो लाइन गार्ड नहीं कर सकता, तो ये एक मिथ है। इसी मिथ को क्लैरिफाई हमने यहाँ पे किया जब हम लोग बात कर रहे थे उनसे कि जर्मन शेपर्ड के अंदर ये इंस्टिंक्ट पहले से होती है, लानी पड़ती है। देखिए, ये इंस्टिंक्ट जो होती है जर्मन शेपर्ड के अंदर बचपन से ही होती है, क्योंकि जर्मन शेपर्ड इज ऑब्वियसली अ गार्ड डॉग, लेकिन शो लाइन की वजह से उनको उन इंस्टिंक्ट्स को दबा दिया जाता है, वाइल वर्किंग लाइन को उन इंस्टिंक्ट्स को ऊपर लाया जाता है। अगर हम इतिहास की बात करें, जर्मन शेपर्ड हमेशा से एक वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड रहा है। चाहे आप रिन टिन टिन देख लो, जो कि एक मूवी स्टार था हॉलीवुड का, पहला जर्मन शेपर्ड जो हम सबके सामने आया था, जो टीवी पे था, वो भी वर्किंग लाइन था। लेकिन 1900s की बात करें, 1910, 20, इस सदी में आते ही जर्मन शेपर्ड को रिंग में उतारना स्टार्ट हुआ। रिंग मतलब डॉग शो रिंग में। तब ब्रीडर्स ने बोला कि इसका जो कमर है थोड़ा झुका हुआ होना चाहिए, लेग्स जो होने चाहिए थोड़े फ्रॉग लेग होने चाहिए। उसी वजह से आज भी शो लाइन जर्मन शेपर्ड्स में कई बार इतनी दिक्कतें आती हैं, HD की प्रॉब्लम आती है, पैरों की दिक्कत आती है, कई बार उनके जो नीज हैं वो टच होते रहते हैं। लेकिन तब भी कुछ अच्छे जेनेटिकली परफॉर्मिंग शो लाइन जर्मन शेपर्ड निकल आते हैं, उनमें से क्लासिफिकेशन निकालते हैं हम, तब जाके एक पपी अच्छा निकलता है। जेनेटिक्स का यहाँ इसलिए मैटर करता है क्योंकि रिंग में एक रूल होता है जहाँ पे जज को डॉग का मुंह खोलना होता है, और एग्रेसिव वर्किंग लाइन डॉग जो है उसका मुंह अगर खोलेगा जज तो वो काट लेगा और उसी समय पार्टिसिपेंट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसलिए इन शो लाइन जर्मन शेपर्ड्स का एग्रेशन दबा दिया गया। और शो में ऐसा होता था कि जो शो ब्रीडर्स थे उनको लगा कि जर्मन शेपर्ड की जो बैक होती है वो और नीचे होनी चाहिए, इसलिए आजकल आप जो जर्मन शेपर्ड्स देखते हैं शो लाइन खासकर, बहुत महंगे होते हैं, वो भी नाना करते हुए 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक कुत्ता जाता है। मैं देखा है खुद, कई बार ऑनलाइन वीडियोस भी आती है कि जर्मन शेपर्ड इतने लाखों के बिक रहे हैं, ये हो रहा है, और ये रियलिटी है। लेकिन उन जर्मन शेपर्ड्स की जो बैक होती है बिल्कुल झुकी होती है, उस वजह से उनका लुक एज पर ब्रीड स्टैंडर्ड बहुत चलता है, जो मुझे नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए मुझे आज भी वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड पसंद है, क्योंकि उनमें बीमारी भी कम होती है और वो फिट भी ज़्यादा रहते हैं। वाइल ये जो शो लाइन जर्मन शेपर्ड्स आप देख रहे हैं, ये अटैक परफॉर्म कर रहे हैं, सब चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विथ एज इस बैक और इन लेग्स की वजह से इनको धीरे धीरे दिक्कतें आना स्टार्ट होती हैं। और मैं नहीं चाहता कि अगर मैं कोई एक बच्चा घर लेके आ रहा हूँ उसमें कोई बीमारियाँ हो और उससे वो तड़प तड़प के मर जाए। अब जो हम यहाँ गए थे, हमने देखा कि जो शो लाइन जर्मन शेपर्ड थे वो एक वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड जितनी इंटेंसिटी से वर्क कर रहा था। ये पॉसिबिलिटी तभी हुई जब एक ट्रेनर इतना सुलझा हुआ हो, जिसे पता है कि जेनेटिक्स को कैसे लेके आ सकते हैं आगे। सो यहाँ पे राजेंद्र चौहान जैसा ट्रेनर, जिसको पता है कि जर्मन शेपर्ड के एक्चुअल जेनेटिक्स क्या है, कैसे उनसे बाइट वर्क लेना है, उनका ड्राइव क्या है, कैसे उसको इतना इंटेंस बनाना है कि सामने अगर कोई चोर आता है या कुछ भी आता है तो ये डॉग पीछे ना हटे, और इनके अंदर एक ब्रेवरी की फीलिंग रहे हमेशा से, और उसी ब्रेवरी की फीलिंग से कॉन्फिडेंट रहे और जाके सीधा अटैक करे और अपने मालिक को प्रोटेक्ट करे। ये डॉग्स लोग कहते हैं कि ट्रेन नहीं हो सकते वॉकिंग लाइन के लिए, लेकिन यहाँ पे मिस्टर चौहान ने ये ठान लिया था कि इस मैथ को सही करना है कि डॉग्स जो हैं वो बाइटिंग वर्क के लिए ही बने, मतलब 4 पैर पे कोई भी जानवर होता है वो बाइटिंग वर्क के लिए ही बना है। और यहाँ पे शो लाइन को लेके उन्होंने परफॉर्म ऐसा किया कि आप देख सकते हैं कि उनकी इंटेंसिटी कितनी स्ट्रांग है। सो आप कोई भी डॉग लेते हैं, मेक श्योर करें
कि आपके पास उसकी इंटेंसिटी को निकालने के लिए एक अच्छा ट्रेनर होना जरूरी है। मैं भी एक बिहेवियरिस्ट हूँ, मैं सारी चीज़ें परफॉर्म करता हूँ, लेकिन इतना इंटेंसिटी से जो मिस्टर चौहान ने ट्रेन किया इनको, ये काबिल तारीफ़ है और मैं मजाक नहीं कर रहा। जो इनके अंदर एक्सपर्टीज़ है, उस एक्सपर्टीज़ को लेके हम आप सबको यही दिखा सकते हैं कि एक शो लाइन जर्मन शेपर्ड वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड जितना परफॉर्म कर सकता है। इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा हमेशा वर्किंग लाइन डॉग लें, और अगर ले रहे हैं शो लाइन तो खर्चों के लिए रेडी रहिए। तब तक के लिए मैं अभिनव कृष्ण AKA डॉग डैडी आपको बाय कहता हूँ।